ओके। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके? एंड आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। तो आज अगेन आ गए हैं ट्रांसफ़र वाली बातों को लेकर कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं। एंड मोस्टली यार सब टीमें थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र कर रही है और कुछ ना कुछ तो कर ही रही, एक्टिविटी हो ही रही है मार्केट में। रियल मैड्रिड कह चुकी कि वो और अब कोई उनके ट्रांसफ़र विंडो में कोई टारगेट वगैरह नहीं है। हालांकि ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नल्ड की यहाँ एंड वहाँ थोड़े बहुत रूमर्स आ रहे हैं, बट अगेन वो देखने में अभी ऐसा कुछ कॉन्क्रीट कुछ नहीं आया है। एंड सेकेंडली फिर लिवरपूल ने अभी तक तो साइन नहीं किया है, ना कोई रूमर्स आ रहे हैं, ना कुछ ऐसा कुछ आया है कि एज सच की वो किसी में इंटरेस्टेड हैं या कुछ आने वाला है। तो वो देखना होगा, क्योंकि अगर वो कोई साइनिंग नहीं करते हैं तो अब मुझे ये नहीं पता कि आर्ने स्लॉट ने कुछ मांगा है या नहीं मांगा है। ऑल दो फाइनवुड से आए हैं और उनके एक वेल एस्टेब्लिश टीम ऑलरेडी मिल गई है, बट स्टिल आई वुड से कि कुछ ना कुछ तो साइनिंग चाहिए होगी ना उनको। अगर क्योंकि साइनिंग अगर वो नहीं देंगे तो मतलब आई डोंट नो हाउ, कैसे वो मैनेज करेंगे, क्या वो सेम सिस्टम खिला पाएंगे जो यर्गन क्लॉप खिला रहे थे कि नहीं खिला रहे थे। एंड अगेन बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती, क्योंकि वो एक नए मैनेजर हैं और लास्ट सीज़न काफ़ी ज़्यादा जेपर्डी में चला गया था सीज़न लिवरपूल का ड्यू टू इंजरीज़, क्योंकि मोहम्मद साला नहीं थे, अलेक्जेंडर आर्नल्ड नहीं थे, फिर लुइस डियाज भी कुछ टाइम के लिए बाहर थे। तो काफ़ी मेन लाइन से काफ़ी सारे प्लेयर मिसिंग थे, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स थी वो लिवरपूल के लिए बढ़ गई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीज़न। हालांकि वो टॉप पे थे फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सीज़न, बट अगेन एक बार जब उनका सीज़न डीरेल हुआ तो फिर वो क्या कहते हैं टॉप पोजीशन से भी बाहर हो गए। फिर वो अपना क्या कहते हैं जो वो ट्रैवल करने वाले थे वहाँ से भी वो निकल गए, क्योंकि वो यूरोपा लीग में थे एंड वो एफ ए कप के भी वो उसमें थे, पर वो वहाँ से भी बाहर हो गए। तो सब कुछ उनका इकट्ठे डीरेल हो गया था ड्यू टू इंजरीज, आई वुड से, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ उनके पास बैकअप नहीं था, बहुत कोई ठोस सा बैकअप नहीं था। इतना बड़ा कोई क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने कोई इतना अच्छा बैकअप नहीं था। एकेडमी से आके प्लेयर बेल आउट कर रहे थे, पर वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं था, ये सबको पता था। तो ये सब बातें हैं जो हो रही हैं अभी। एंड अगेन ये सब चीज़ें फॉर अ वाइल तो चलो अभी संभाल ली जाएंगी, बट फॉर हाउ लॉन्ग ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सुनर और लेटर लिवरपूल को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कैसे पैन आउट होंगी। एंड अभी तक उनका कोई किसी के साथ लिंक नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी तक कोई लिंक किसी के साथ कुछ नहीं आ रहा कि क्या साइन होने वाला क्या नहीं। एंड आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट द टीम बार्सिलोना। जो बार्सिलोना की है उनके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से निको विलियम्स ने तो मना ही कर दिया है। अब वो अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट वो नहीं आया है कि उन्होंने मतलब कि खुद मना किया है या क्या है, अभी कोई क्या सीन है क्या नहीं है। क्योंकि वो उसकी एक बैक स्टोरी भी बहुत लंबी चौड़ी है, जो उसके पीछे है एक बैक स्टोरी वो बहुत लंबी चौड़ी है, निको विलियम्स ना कि विलियम्स एंड एवरीथिंग। वो एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। और अभी वो चाहते हैं कि बिलबाओ में रहना चाहते हैं 1 साल। अगर वो 1 साल बिलबाओ में रहते हैं तो फिर उनका रिलीज़ क्लॉज बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल से अभी तो 60 मिलियन या नेक्स्ट ईयर शायद 100 मिलियन हो जाएगा। और अभी जो वो डैनी ऑल्मो साइन करने वाले हैं वो भी एक कुछ खास मुझे मतलब कि एक अच्छा रिप्लेसमेंट तो नहीं लग रहा है यार। अभी आपको लेफ़्ट साइडेड फॉरवर्ड की ज़रूरत है, लेफ़्ट साइडेड विंगर की ज़रूरत है। आप आपके पास यमाल है जो राइट विंग पे खेलते हैं, आपके पास रफ़ीनिया है जो राइट विंग पे खेलते हैं, तो आपके पास लेफ़्ट विंग पे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। हालांकि रफ़ीनिया ने लेफ़्ट विंग में लास्ट सीज़न के एंड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, गोल्स वगैरह मारे थे, बट अगेन वो उनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। आप रफ़ीनिया से खुद पूछोगे तो वो कहेंगे कि नहीं, मुझे तो लेफ़्ट विंग पे राइट विंग पे ही खेलना है। तो लेफ़्ट साइडेड रैके की ज़रूरत है, जिसमें आपके पास आप निको विलियम्स को ला सकते थे, पर आप अभी निको विलियम्स की बजाय आप डैनी ऑल्मो के पीछे पड़े हो। तो इन सब चीज़ों के पीछे लग के यार थोड़ा सा बात करना मुश्किल हो जाता है कि बार्सिलोना किस तरफ बढ़ रही है। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कुछ कॉन्क्रीट नहीं लग रहा है इन सब चीज़ों में। बार्सिलोना अगेन फिर से वही ट्रैप में फंसेगी। हालांकि हांसी फ्लिक नए मैनेजर आए हैं, वो देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करते हैं। एंड अगेन मतलब उनका इंटरेक्शन इतना अभी हुआ नहीं है इस टीम के, मतलब कि अभी मैंने प्री सीज़न में देखा, ठीक है उन्होंने ठीक ठाक कर दिया था। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट उन्होंने 2-2 का ड्रॉ खेला, फिर पेनल्टीज़ में मैच निकाल लिया, बट चलो वो डिफरेंट स्टोरी है, उसके बारे में फिर कभी। राइट नाउ जो भी मेन कंसर्न है उनकी साइनिंग्स का, वो देखना पड़ेगा कैसे निकलता है कैसे नहीं। वो 1:1 के रेशियो में भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि अभी जो उनका कैंप नो है मेरे ख्याल से वो भी सितंबर के बाद ही खुलेगा। तो अभी जो वो अपने रेस्ट ऑफ द मैचेस खेलेंगे वो भी फिर से वही वाले जो स्टेडियम जो प्रीवियसली खेले थे, शायद ओलंपिक को उसको ऐसे स्टेडियम था, तो उसमें खेलने वाले हैं। तो अभी वो एक
अगेन एक वो हर्डल है जो उनको फिर देखना है। मुझे लगता है कि यार ये इस साल फिर ये निको विलियम्स रह जाएगा और वो डैनी अल्मो को ले आएंगे। पैडरी डैनी अल्मो, मतलब एक इंजर होगा दूसरा खेलेगा, दूसरा इंजर होगा ये खेलेगा, ये वाले सीन रहने वाला है। जब दोनों इंजर हो जाएंगे तो फिर वही वाली बात रहेगी, आप इतना पैसा खर्च करके भी आप एक प्ले, आप ये देखो ना आपके जो पोजीशन से वही आप सीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक फेलियर की तरफ फेलियर बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा बार्सिलोना की, उसके स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स और इनका। फिर अब बात करते हैं जो एक टीम है जो सारे गुड़ गोबर करके बैठी है, मतलब सारा ट्रांसफ़र मार्केट अपने हाथ में लेके बैठी है, वो है चेल्सी। भाई इनसे ना लुकाकू बिक रहा है, ना कॉनर गैलेगर का कुछ हो पा रहा है। मतलब इतनी इनकॉम्पिटेंट लगती है ना, क्योंकि चलो ठीक है ख़रीदने के टाइम पे आप कुछ भी ख़रीद लेते हो, किसी भी प्राइस पे ख़रीद लेते हो, पर दिक्कत तो तब आती है ना जब आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, आगे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने हैं, और प्लेयर्स का एक सीन सॉर्ट आउट करना है जिस भी हिसाब से आपने निकालना है। प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी इनकॉम्पिटेंसी वहाँ पे दिखती है। आप लुकाकू को सेल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप गैलेगर को सेल नहीं कर पा रहे हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी इनकॉम्पिटेंसी दिखती है स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स और इसकी। आप फिर मैनेजर भी नया लेके आए हो, अभी उस पर क्या ब्लेम डालोगे जब आपके पीछे आपका जो बेस है ना, जिसको हम वो बोलते हैं नींव, वही आपकी खोखली हो रखी है। और मैं खोखला इतना हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बट अगेन अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं हमें उसी पे तो बात करेंगे ना कि आपने। और ये अभी का नहीं है, आप ये भी देख लो, आप क्या कहते हैं, लास्ट ईयर भी जो आपके पास प्लेयर थे आप उनको ना कॉन्ट्रैक्ट दे पाए, ना रोक, मेसन माउंट को आप रोक नहीं पाए, ठीक है, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर पाए, आप उसको रोक नहीं पाए। काय हावर्ट्स अपने सेल किया, ठीक है, वो वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगेन काय हावर्ट्स कुछ तो सारे अगेंस्ट थे। अभी आपको जो मेन टारगेट था स्टर्लिंग को बेचना चाहिए था, आप वो नहीं बेच पा रहे, ठीक है। तो ये है कि जो आपकी आउट गोइंग्स हैं वो तो आप करवा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। इनकमिंग्स तो आप कर लेते, क्योंकि पता नहीं कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जो आपको अभी सेल करना चाहिए, जो प्लेयर्स आपको आउट गोइंग वाले हैं, वो इनके आप आउट गोइंग नहीं कर पा रहे हो। मान लो अपने गैलेगर, मैं तो वैसे जो गैलेगर बेचने की बहुत अगेंस्ट हूँ, गैलेगर आपको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि आपके जो अभी मिडफील्ड इमेजिन करके चल रही है, चलो वो खेल रही है, ठीक है, पर आपको रोटेशन में प्लेयर चाहिए होंगे, तो वहाँ पे गैलेगर बहुत अच्छा फिट है। और गैलेगर वो मतलब कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, वो तो आपने उसके साथ ऐसा किया तभी आपको ट्रीटमेंट पैक मिल रहा है, ठीक है। आपका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या जो भी है, ठीक है, तो उसमें आप ज़्यादा उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ये ना ये प्रॉब्लम मेसन माउंट को भी हुई होगी मुझे जहाँ तक लगता है, इसलिए वो यूनाइटेड गए हैं। और चलो जो भी है वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। अब मुझे ये सब चीज़ों को मतलब कि वो होता है, देखना पड़ता है। अब मुझे लग रहा है कि मेसन माउंट जो आपकी आउट गोइंग है वो आप अच्छे से नहीं करवा पा रहे। आपको लुकाकू बेचना चाहिए, लुकाकू आपका बिक ही नहीं रहा। अब विक्टर ओशिमन लाना चाह रहे हो, पता नहीं कैसे आएगा, क्या करोगे आप। अगर ओशिमन ले आओगे तो ये जो गुई वगैरह लेके आए हो इनको कहाँ पे खिलाओगे, क्योंकि गुई को यही तो आप प्रोजेक्ट दिखा के लेके आएगे ना कि आपके स्टार्टर बनोगे, पर अभी तो आप विक्टर ओशिमन के पीछे पड़े हुए हो। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से एडअप हो नहीं पा रही हैं। एंड let's just see how it all pans out for the team। एंड फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा यार ये लग रहा है कि मतलब कि सही बात बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजर कोई भी आएगा इन प्लेयर्स के साथ अच्छा कर लेगा। तो प्रॉब्लम इज़ द बैक स्टाफ, ये जो बगदाद इकबाली है, टोड बोली को भी मुझे लगता है कुछ खास करने नहीं दे रहे हैं। जो टोड बोली सिर्फ एक फेस बना के रखा है, ये जो इकबाली है सारे सारे फसादों की जड़ यही है। लगता है कि ये वो बैठा हुआ है, पर मुझे तो सारा सारा का सारा डाउट ही बगदाद इकबाली पे, क्योंकि इकबाली सही से नहीं कर पा रहा। तो फिर बस यही था आज का समअप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।